दोस्तों, जब ज़रूरत होती है तब सबसे असली चेहरा दिखता है। रिश्ते, दोस्ती, पड़ोसी सब परत दर परत उतर जाते हैं और तब इंसान सीखता है अपने दम पर चलना, क्योंकि कोई साथ नहीं देगा। यह कहानी है विवेक की, एक ऐसे लड़के की जिसने एक कड़वी सच्चाई को बहुत करीब से जिया। विवेक एक सीधा साधा लड़का गांव में अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। वो सुबह 4 बजे उठकर दूध बांटता, स्कूल जाता और शाम को होटल में बर्तन धोता। उसका एक ही सपना था, माँ को अच्छा इलाज दिलवाऊं और खुद कुछ बनकर दिखाऊं। एक दिन अचानक उसकी माँ बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर ने कहा, तुरंत शहर के अस्पताल ले जाओ, हालात नाजुक है। विवेक के पास पूरे 500 रुपये भी नहीं थे। उसने पहले रिश्तेदारों को फ़ोन किया, माँ की हालत बहुत ख़राब है, थोड़ा पैसा उधार दे दो, बाद में लौटा दूंगा। सबका एक ही जवाब था, बेटा हमें खुद दिक्कतें हैं, भगवान पर भरोसा रखो। उसने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। किसी ने कहा, माफ़ कर विवेक, अभी हालात अच्छे नहीं हैं। विवेक अकेला पड़ गया। उसने माँ की तरफ देखा, ऑक्सीजन कम थी, सांसें टूट रही थी और तब तक एक पल में उसका बचपन, उसका भरोसा और उसकी उम्मीदें सब टूट गई। वो रात अस्पताल की बेंच पर बैठकर रोया नहीं, बल्कि कसम खाई, अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। अब मैं इतना बनूंगा, कभी किसी का मुंह ना ताकना पड़े। माँ की हालत किसी तरह धीरे धीरे सुधरी, लेकिन पैसे का इंतज़ाम उसने कैसे किया वो किसी को नहीं बताया। वो दिन में 2 नौकरी करता, रात को ऑनलाइन पढ़ाई करता। वो हर बार गिरता लेकिन फिर उठता, अकेले खामोशी से। धीरे धीरे कुछ सालों में उसने स्कॉलरशिप से कॉलेज किया। वहाँ भी कई दोस्त बने, लेकिन अब वह जानता था, कोई तुम्हारी ज़िंदगी का बोझ नहीं उठाएगा जब तक तुम खुद उसके काबिल ना बनो। वो बस एक बात खुद से हर रोज़ कहता, अब पीछे नहीं देखूंगा। कॉलेज खत्म होने तक वो कोडिंग मास्टर बन चुका था। अपनी पहली नौकरी की सैलरी से उसने अपनी माँ को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरा इलाज दिलाया। फिर कुछ सालों में उसने खुद की एक टेक कंपनी शुरू की। अब गांव में एक बड़ा सेमिनार हो रहा था। सफल युवाओं से मिली विवेक को मंच पर बुलाया गया। रिश्तेदार, पड़ोसी, वो सब लोग सामने बैठे थे जो कभी उसकी मदद करने से पीछे हट गए थे। विवेक ने सिर्फ एक लाइन कही, धक्का देने वालों का शुक्रिया, अगर तुम साथ देते तो शायद मैं खुद चलना सीख ही नहीं पाता। दोस्तों, जब जिंदगी सबसे ज़्यादा अंधेरी लगे तब समझो यही वो मोड़ है जहाँ से अकेले चलना शुरू करना होता है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, जो तुम्हारे अपने हैं वह भी समय आने पर बदल जाते हैं। अपने दम पर चलना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।